Hey everyone, welcome back to the podcast. Today let's talk about प्रियंका चोपड़ा और कैसे एक पावरफुल माफिया ने उन्हें नीचे गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नीचे नहीं गिरी बल्कि वो क्वीन बनकर उभरी। 2012 के आसपास बॉलीवुड के सबसे बड़े बड़े पावरफुल प्लेयर्स प्रियंका के खिलाफ हो गए थे। असली वजह थी शाहरुख खान के साथ प्रियंका का इनफेमस अफेयर। डॉन 2 की शूटिंग के दौरान SRK और प्रियंका की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि इंडस्ट्री में इनके अफेयर के रूमर्स स्प्रेड होना स्टार्ट हो गए और यहीं से शुरू हुआ असली ड्रामा। गौरी खान और उनका जो स्टार वाइफ्स का पावरफुल सर्कल था वो पैनिक में आ गया और इस पूरी गेम का मास्टरमाइंड कौन बना? करण जौहर के जो इंडस्ट्री में गौरी और SRK के सबसे जिगरी यार है, दे आर क्लोज फ्रेंड्स। उन्होंने अपनी बेस्टी गौरी को बचाने के लिए और बदला लेने के लिए फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया। करण और उसके गैंग ने मिलकर प्रियंका को सोशल गैदरिंग से बैन कर दिया, पार्टी से आउट कर दिया और प्रोड्यूसर्स के कान भरकर उन्हें फिल्म से आउट करवाना भी शुरू कर दिया। प्रियंका चोपड़ा एक सेल्फ मेड आउटसाइडर थी। उसने अपना मार्क बनाया था बॉलीवुड में और 2012 के आसपास प्रियंका बॉलीवुड की एब्सोल्यूट टॉप पर बैठी थी, हिट्स पर हिट्स दे रही थी। शी वॉज क्रिटिकली अक्लेम्ड, सब कुछ था उनके पास। लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम बनी कि वो इंडस्ट्री इनसाइडर नहीं थी। उनके जो पेरेंट्स, उनका कोई पावरफुल कनेक्शन नहीं था इंडस्ट्री से। प्रियंका ने अपना करियर बनाया था उनके टैलेंट के मेरिट पर। वो कोई एक्सक्लूसिव पावरफुल पार्टी का हिस्सा नहीं थी जहां रात को बैठकर उन्हें स्क्रिप्ट पास की जाती हो, ना वो कोई इनर सर्कल्स का हिस्सा थी। और इसी रीजन से गंदी पॉलिटिक्स स्टार्ट की गई और प्रियंका को एक कॉर्नर में पुश कर दिया गया। रूमर्स, इंडस्ट्री ब्लाइंड आइटम्स और एक कैलकुलेटेड गेम खेला गया ताकि उन्हें फ्रीज आउट किया जा सके। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने उन्हें कास्ट करना बंद कर दिया। अभी आप सोचो, ये सब कुछ किया गया एक सेल्फ मेड आउटसाइडर लड़की के खिलाफ। उसको अकेला छोड़ दिया गया क्योंकि एक पावरफुल मैरिड एक्टर के साथ उनका नाम जुड़ गया था। SRK तो उससे बच निकले, लेकिन एक 28-29 ईयर ओल्ड आउटसाइडर लड़की को टारगेट बनाकर उसका करियर को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। कुछ साल बाद प्रियंका ने खुद ने इंटरनेशनल पॉडकास्ट पर खुल के बात की। उन्होंने वहां बताया कि कैसे उन्हें एक कॉर्नर में धकेल दिया गया था। उनका बीफ चल रहा था लोगों के साथ और वो इस सफोकेटिंग पॉलिटिक्स से थक चुकी थी। अब यहाँ पे हम सीधी बात करते, ये एक एक्टिव साबोटाज था एक पावर हाउस को खत्म करने के लिए। उन्हें लगा कि अगर बॉलीवुड के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे तो प्रियंका का करियर वहीं पे खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा गेम ही उल्टा हो गया। बजाय इसके कि प्रियंका इन माफियाओं से माफी मांगती या भीख मांगती, उसने अपना रास्ता ही चेंज कर दिया। प्रियंका सीधा 7 समुंदर पार चली गई। हॉलीवुड में जाके उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया। तो अब यहाँ पे सीन कुछ ऐसा था, एक तरफ थे करण जौहर जो अपनी पूरी लाइफ सिर्फ मीडियोकर नेपो किड्स को लॉन्च करने में लगा चुके हैं। एक से बढ़कर एक फ्लॉप और अनकैरिज्मेटिक स्टार किड्स को वो उठाते हैं, क्रोर्स का PR लगाते हैं और सोचते हैं कि पब्लिक उन्हें सराखों पर बिठा लेगी। और दूसरी तरफ है प्रियंका चोपड़ा। जब बॉलीवुड ने उनके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए, उन्होंने रो धोकर किसी से भीख नहीं मांगी। उन्होंने अपना बैग उठाया और सीधा हॉलीवुड निकल गई। वहां से उन्होंने जीरो से शुरू किया, ऑडिशंस दिए और क्वांटिको से लेकर हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्म्स तक उन्होंने अपनी पहचान बनाई। आज उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनका जो कॉन्फिडेंस, प्रियंका का इंटेलेक्चुअल देखकर बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स के भी मुंह खुले रह जाते हैं कि जो चाहे जितनी भी पार्टीज कर ले, वो कभी भी नेपो गैंग से एक ऐसी स्टार पैदा नहीं कर सकते जो ग्लोबल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। ये सब एक ही बात प्रूव करती है कि आप लॉन्च पैड तो खरीद सकते हो लेकिन स्टारडम नहीं खरीद सकते। स्टार पावर किसी डायरेक्टर की खैरात नहीं होती, ये ऑडियंस के प्यार से अर्न होती है और प्योर टैलेंट से ही मिलती है। सो लेट्स लुक एट द करंट सीन। कर्मा इज अ वेरी फनी थिंग। प्रियंका बॉलीवुड में वापस आ रही है, वो भी किसी आम रोल में नहीं बल्कि इंडिया के सबसे बड़े विजनरी डायरेक्टर SS राजामौली की मैसिव मेगा बजट ग्लोबल एपिक वाराणसी के साथ, जिसमें महेश बाबू भी है। ये मूवी एक ऐसी सिनेमैटिक सुनामी है जो IMAX लेवल पर बन रही है। राजामौली ने खुद प्रियंका को चूज किया है क्योंकि उन्हें पता है कि स्टार पावर क्या होती है। जिस इंडस्ट्री ने उनको बैन करने और भगाने की कोशिश की थी, वही इंडस्ट्री आज उसे अपनी सबसे बड़ी फिल्म के लिए क्राउन पहना रही है। करण जौहर और उनके इनसिक्योर सर्कल के मुंह पर ये सबसे बड़ा तमाचा है। इतना ही नहीं, प्रियंका चोपड़ा ने प्रूव कर दिया है कि अगर आप में टैलेंट और हसल है तो कोई भी छोटा दिमाग वाला प्रोड्यूसर या नेपो गैंग आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते। शी इज अ ग्लोबल आइकॉन, शी इज रूलिंग एंड शी इज हियर टू स्टे। तो आपकी क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसे ही अगले पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।